इकोनॉमिक्स होती क्या है, क्या मतलब होता है? पैसे के बारे में सुन लो। इकोनॉमिक्स, दुनिया में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो कोई वस्तु होती है या सेवा होती है। तुम कुर्सी पे बैठे हो, किताब, ये सारी वस्तुएं हैं। तुम कुछ कर रहे हो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये सेवा है। मोदी जी कुछ कर रहे हैं, वो सेवा है ना। तो दो ही चीज़ें होती हैं, पैसा ऐसा कुछ नहीं होता। वस्तु और सेवा, इनके आदान प्रदान के लिए जो व्यवस्था बनाई गई वो है पैसा, उसका एक माध्यम। बाकी पैसे की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती। पैसा हम तुमको देंगे तो उसकी चीज़, उसके बदले में क्या मिलेगा? या तो वस्तु मिलेगी या कोई सेवा मिलेगी। वस्तु सेवा नहीं मिलेगी तो पैसे का क्या महत्व? कुछ नहीं है, रखे रहो। अगर 500 1000 के नोट बंद कर दिए, कोई महत्व रह गया? तो बंद करने का क्या घाटा हुआ? उससे कोई सेवा या वस्तु मिल नहीं रही, अब पैसे का कोई मोल नहीं रहा। तो दुनिया में पैसा नहीं होता, पैसा एक माध्यम है। वस्तु और सेवाएं दो चीज़ें होती हैं। तो वस्तु और सेवाओं के किसी देश, अर्थव्यवस्था या समाज में, कोई देश हो, कोई राज्य भी हो सकता है, उसकी भी अर्थव्यवस्था हो सकती है। तो किसी देश, समाज, उसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण, एक होता है उत्पादन, उसको उत्पादन करना, दूसरा होता है वितरण, बांटना। बांटने का तरीका अलग होता है, फ्री में बांटो या पैसा लेके बांटो। उत्पादन और वितरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। समझ गए? वस्तु और सेवा, इसके उत्पादन और वितरण के अध्ययन को क्या बोलते हैं? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इतनी है, ठीक। अर्थशास्त्र के अंदर जब जीडीपी, एक हल्का सा दे देता हूँ, जीडीपी लोगों को लगता है कि सबसे टफ होता है ये जीडीपी। जीएनपी, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, कैसे होता है, फैक्टर कॉस्ट पे कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस पे, ये यूपीएससी वालों को भी समझ में नहीं आता। जो यूपीएससी का टॉपर भी होगा ना, बहुत कम लोगों के कॉन्सेप्ट समझ में रहते हैं, या तो रट लेते हैं वो, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, रट लिया, अपना क्वेश्चन लिख दिया, ठीक। तो जीडीपी होती है प्रति, ये सकल घरेलू उत्पाद हो गया। क्या होता है समझ लो, जैसे इंडिया है, ये है इंडिया। तो इंडिया में ये इसकी सीमा हो गई। इस सीमा के अंदर सभी अंतिम वस्तु और सेवाएं, इस सीमा के अंदर कोई भी उत्पादन कर रहा हो, चाहे वो देश के अंदर का आदमी हो चाहे विदेशी हो, इस सीमा के अंदर अगर वो उत्पादन कर रहा है वस्तु या सेवा का। अब अंतिम क्यों लगा है? अंतिम मतलब ये है चेयर, चेयर में बोल्ट भी लगे हैं, बोल्ट अलग से बन के आए होंगे, उनका प्राइस नहीं जोड़ेंगे। चेयर जो फाइनल बन गई इसका प्राइस जोड़ेंगे, क्योंकि बोल्ट का प्राइस अलग से जुड़ जाएगा पहले से, तो यहाँ पे भी जुड़ रहा है। चेयर की जब प्राइस निकली है तो कब निकली है? जब इसमें सबकी प्राइस जुड़ चुकी है। तुमको दिल्ली में रहना है तो दिल्ली में पूछे रहने का खर्चा क्या है, सब कुछ जोड़ोगे, रहने का भी जोड़ोगे, उसमें खाने का भी जोड़ोगे, तभी तो बताओगे ओवरऑल खर्चा। ऐसी चेयर बनने में जो जो चीज़ें लगी होंगी सबका खर्चा जुड़ गया। ये हो गई अंतिम वस्तु जो तुम्हारे उपयोग के लिए है। तो सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोलते हैं? जीडीपी। जो तुम्हारी भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित हो इस देश के अंदर। तो जैसे इंडिया की जीडीपी निकाल ले, तो इस देश की भौगोलिक सीमा के अंदर सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे, ठीक है। आ गया समझ में? अब वो किसी ने भी उत्पादित की हो, चाहे वो विदेशी आके यहाँ उत्पादन कर रहा हो और चाहे इंडिया का, तभी बोलते हैं ना मेक इन इंडिया। बाहर से आओ, पैसा लेके आओ और यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ, उत्पादन करो। जीडीपी। एक होता है जीएनपी, सकल राष्ट्रीय आय। जीडीपी होता है डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल राष्ट्रीय आय, ये उससे अंतर होता है। इसमें डोमेस्टिक था तो इसमें देश की सीमा के अंदर कोई भी आए। अब सीमा में से कुछ चीज़ें डिलीट होती हैं, जैसे अमेरिका का यहाँ पे दूतावास है, दूतावास भारत की सीमा में नहीं गिना जाएगा। भारत का दूतावास कहीं और है, वो जोड़ लिया जाएगा। जैसे भारत का अमेरिका में दूतावास है, वो भारत की सीमा में जुड़ेगा, और जो अमेरिका का आया है वो घट जाएगा। तो कुछ चीज़ें घट जाएंगी, एक दो चीज़ें, बाकी जोड़ेंगे। वो जब पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट उसमें आ जाएगा क्या है। जीएनपी जैसे सकल राष्ट्रीय आय होगा तुम्हारा। सकल राष्ट्रीय आय क्या होता है? अब यहाँ पे तो सीमा का बंधन था, वहाँ सीमा का बंधन नहीं रहा। अब यहाँ रहा है कि देश के निवासियों द्वारा, चाहे देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो, कहीं पर भी उत्पादन किया हो, लेकिन अपने देश का पैसा लगा हो वहाँ पे, या अपने देश के निवासियों द्वारा, वो हो गई तुम्हारी सकल राष्ट्रीय आय, ठीक। अब जीडीपी से जीएनपी कैसे निकालते हैं वो सारी चीज़ें जब जिस दिन कराएंगे इकोनॉमिक्स का। ये तो एक नॉर्मल सा बता दिया, जो टॉपिक लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं बहुत आसान तरीके से यहाँ पे बता दिए जाएंगे। चाहे जीडीपी हो, चाहे जीएनपी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे निर्धनता हो, है ना, निर्धनता के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार कैसे दूर करें, क्या उपाय गवर्नमेंट ने अब तक किए। मौद्रिक नीति का नाम सुनते होंगे, रिजर्व बैंक हर बार रेपो रेट बढ़ा देता है,
क्या होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या होती है, क्या काम होता है, कैसे वो महंगाई दर नियंत्रित करती है, महंगाई बढ़ जाए तो उसको नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय होते हैं, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ता है, रुपये का रेट गिरता है तो एक्सपोर्ट बढ़ जाता है, तो क्या रीज़न है दोनों एक दूसरे से, ये सब चीज़ें, रेट गिरने के लिए थामने के लिए क्या करना चाहिए, बाजार क्या है ना, मांग क्या है, पूर्ति क्या है, नियम क्या है मांग पूर्ति। तो इकोनॉमिक्स का एक एक टॉपिक तुमको जब इकोनॉमिक्स आएगी बहुत डिटेल में कराएं, तो ऐसे करके हर सब्जेक्ट इतना डिटेल में कराया जाएगा कि यहाँ टीचर हैं बहुत सारे PDF से पढ़ाते हैं, टॉप टीचर भी है ना, कोई टीचर नहीं मिलेगा ऑलमोस्ट, जो मेन टीचर हटा दो, जो मुखर्जी नगर के मेन टीचर हैं कि वो तो मास्टर हैं, तो वो 8-10 टीचरों को हटा के बाकी लोग क्या कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड है ही, मुझे भी ज़रूरत नहीं थी, डिजिटल बोर्ड है, इस पर PDF आ जाती है आराम, निकालिए जो शब्द सामने लिखा है उसी को तो एक्सप्लेन करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन भी सामने लिखा है। ऐसे टीचर मिलियंस में व्यूअर हैं उनके, 1000, क्योंकि अच्छा विकल्प नहीं है ऑनलाइन, तो वही लोग हैं। और जो अब टॉप टीचर भी आ रहे हैं, टॉप कोचिंग संस्थान भी लेके आ रहे हैं, वो भी ऐसे ही लेके आ रहे हैं। इसमें क्या होता है ना कि पहले टीचर की समझ नहीं है, दूसरे को समझाएगा क्या, मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज़ को करने के लिए, जब मेहनत होती है ना तो चीज़ तराश के आती है सामने। अब जब टीचर को सामने ही पता है उसको कि सामने सब लिखा आ ही जाना, फिर तो याद आ ही जाएगा, इतना तो है ही पढ़ा, तो फिर वो समझा देगा, वो मेहनत नहीं की उसने, तो स्टूडेंट का क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, उसको रट रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से तुमको दिया जाएगा, एक एक टॉपिक तुम्हारा तरीके के साथ क्लियर कराया जाएगा, जो सबसे टफेस्ट टॉपिक लगे, जो भी सबसे टफेस्ट टॉपिक लगे उसको इतने आसान तरीके बताएंगे कि तुमको लगेगा ही नहीं कि इसमें इतना था। तो बस नॉर्मल इतना है, पढ़ाई करो, मेहनत करो। कब है RO का एग्ज़ाम? अभी डेट नहीं आई ना, मुश्किल से 2 से 3 महीने लगेगा, GS तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, GS के साथ में जो हिंदी चल रही वो चल ही रही, तो वो भी कंप्लीट हो जाएगी। 2 ही 3 महीने बाद, मुझे लगता है एग्ज़ाम तो 4-5 महीने बाद होगा, है ना, तो तब तक तुम्हारा कवर होगा। और UP PCS का भी डाल देना, अगर तरीके से पढ़ाई कर ली तो UP का भी फ्री निकल जाएगा, ठीक है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट